अभिवादन। आज हम बात कर रहे हैं अंकुर जैन के एक प्रयास की। उन्होंने इसे नाम दिया है पॉकेट से प्रॉफिट तक। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से अंकुर जैन एक वित्तीय सलाहकार हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर भी। जी। और उन्हें बीमा और म्यूचुअल फंड वगैरह में 17 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। हाँ, 17 साल एक लंबा समय है इस फील्ड में। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वित्तीय साक्षरता पर उनकी सोच क्या है और ये जो पहल है पॉकेट से प्रॉफिट तक, इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये नाम ही देखिए, पॉकेट से प्रॉफिट तक। ये सुनने में काफी आकर्षक लगता है ना? हाँ, मतलब सीधा और स्पष्ट। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कोई वादा हो कि भाई आपकी जेब से मुनाफे तक का सफर। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। इस नाम के पीछे असल सोच क्या हो सकती है? जो जानकारी हमारे पास है उससे ये तो साफ है कि अंकुर जैन का जुनून क्या है। वो चाहते हैं कि लोगों को सही जानकारी मिले, ताकि वो अपने पैसों के बारे में सोच समझकर फैसले ले सकें, अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके, उसे बेहतर बना सकें। और ये आज के समय में बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। आज की दुनिया में पैसा कमाना, बचाना, बढ़ाना, ये सब कितना जरूरी है और उतना ही शायद मुश्किल भी। तो ऐसे में इस तरह के मिशन की अहमियत तो है। आपको नहीं लगता कि ये जो वित्तीय दुनिया है वो थोड़ी ज्यादा ही उलझ गई है? बिल्कुल बिल्कुल। और शायद यही उलझन है जिसके कारण इस तरह की पहल की जरूरत महसूस हुई। देखिए, जैसा स्रोत बताते हैं, अंकुर जैन का मानना है कि लोग अक्सर ये जो फाइनेंशियल शब्द होते हैं ना, इनसे घबरा जाते हैं। हाँ, वो भारी भरकम शब्द। हाँ, जैसे प्रीमियम, एसेट एलोकेशन, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब ये सुनकर ही आदमी थोड़ा पीछे हट जाता है। सही बात है। और नतीजा क्या होता है? वो उन ताकतवर तरीकों से, उन टूल से चूक जाते हैं जो असल में उनकी दौलत बढ़ाने में, उसे सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। अच्छा। तो यहीं पर वित्त को आसान बनाने का महत्व सामने आता है। और ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है, ये काफी बड़े पैमाने पर है। वित्तीय निरक्षरता जिसे कहते हैं। समझ ही नहीं होगी तो फिर आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? बिल्कुल। और बिना आत्मविश्वास के सही फैसले कैसे होंगे? हाँ, ये बात तो है। जानकारी न होना या जानकारी से डरना, दोनों ही ठीक नहीं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए, जैसे आपने बताया, इस पहल के कुछ खास लक्ष्य हैं। पहला, वित्त को सरल बनाना। जी। ये जो मुश्किल विषय है, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन्हें आसान भाषा में समझाना। ऐसी सलाह देना जो काम की हो, जिस पर अमल किया जा सके। हाँ, ये सुनने में आसान लगता है पर करना शायद थोड़ा मुश्किल, क्योंकि वित्तीय उत्पादों में बारीकियां बहुत होती हैं। बिल्कुल, संतुलन साधना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। सरलीकरण का मतलब ये नहीं कि जरूरी बातें ही छूट जाएं। और दूसरा मिशन बिंदु भी है, प्रभावी उत्पादों को उजागर करना। अच्छा, प्रभावी उत्पाद। हाँ, स्रोत बताते हैं कि बाजार में कई ऐसे नए और असरदार वित्तीय उत्पाद होते हैं जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, अनदेखे रह जाते हैं। ओके, शायद मार्केटिंग कम होती होगी उनकी। हो सकता है, या शायद वो थोड़े जटिल लगते हों। तो इन पर रोशनी डालना भी एक मकसद है। सोचिए, कोई ऐसा हेल्थ प्लान हो जो किसी खास जरूरत को पूरा करता हो। हाँ। या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड हो जो लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकता हो, पर आम निवेशक की नजर में ना आए। तो ऐसे उत्पादों को सामने लाने से लोगों के वित्तीय स्वास्थ्य पर बड़ा फर्क पड़ सकता है। और तीसरा मिशन बिंदु जो मुझे पर्सनली बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, वो है उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना। एम्पावरमेंट। हाँ, ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये लोगों में वो आत्मविश्वास जगाना है, वो स्पष्टता लाना है कि वो अपने पैसे का मैनेजमेंट खुद कर सकें। सही बात। अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करे, संपत्ति बनाए। ये सिर्फ क्या करे नहीं, बल्कि क्यों और कैसे भी समझाना है। और शायद सबसे जरूरी, ये विश्वास दिलाना कि हाँ, आप कर सकते हैं। ये जो मनोवैज्ञानिक पहलू है ना, ये अक्सर छूट जाता है। बिल्कुल, पर ये बहुत जरूरी है। और अगर हम इस पूरे प्रस्ताव को थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो कुछ और बातें भी हैं, जैसे शब्दावली को सरल बनाना। ये असल में लोगों को सशक्त कैसे बनाता है? जब डर हटता है ना, जब शब्द समझ आने लगते हैं, हाँ, तो लोग सवाल पूछते हैं, झिझकते नहीं है। अच्छा। वो ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तुलना करते हैं, और फिर अपने वित्तीय जीवन का कंट्रोल लेने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं, ये एक तरह की मानसिक बाधा तोड़ना है। और फिर वो अनदेखे उत्पादों वाली बात। हाँ। इसके क्या असर हो सकते हैं? हो सकता है ये उत्पाद ज्यादा किफायती हो, या ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, या किसी खास लक्ष्य के लिए बेहतर हो। बिल्कुल। तो इनको मुख्य धारा में लाने से न सिर्फ लोगों को बेहतर विकल्प मिलेंगे, बल्कि शायद कंपनियों पर भी दबाव बनेगा कि वो और अच्छे, पारदर्शी उत्पाद बनाएं।
अच्छा, तो ये बाजार को भी प्रभावित कर सकता है। हाँ, थोड़ी हद तक। तो ये सिर्फ सलाह देना नहीं, ये बाजार को भी बेहतर बनाने की कोशिश हो सकती है। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि बेहतर विकल्पों तक पहुंच बनाने में मदद करना भी है। अच्छा, और इसी सशक्तिकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चैनल पर किस तरह की सामग्री का वादा है? स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? हाँ, स्रोत बताते हैं कि कई तरह की सामग्री होगी, जैसे गहन विश्लेषण मतलब डीप डाइव्स, अलग अलग बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड स्कीम्स की पूरी गहराई से व्याख्या। अच्छा, जो बारीकी से समझना चाहते हैं उनके लिए। हाँ, फिर है ईमानदार सलाह। ये दावा है कि सलाह इंडस्ट्री के अनुभव पर आधारित होगी और निष्पक्ष होगी। ये निष्पक्ष शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इस पर बात करनी चाहिए। फिर है व्यवहारिक सुझाव, प्रैक्टिकल टिप्स, मतलब ऐसे कदम जिन्हें उठाकर कोई भी अपनी वित्तीय स्थिति सुधार सके। ये शायद उन लोगों के लिए जो तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं। हाँ, और आखिर में प्रश्न और उत्तर सत्र, Q&A सेशंस, जहां लोग अपने सवाल पूछ सकें। ये तो बहुत जरूरी है, बातचीत को टू वे बनाता है। तो ये जो सामग्री का मिश्रण है, ये काफी सोचा समझा लगता है। अलग अलग जरूरतें पूरी करने की कोशिश। हाँ, जो गहराई चाहते हैं उनके लिए डीप डाइव्स, जिन्हें तुरंत सलाह चाहिए उनके लिए टिप्स, जिन्हें सवाल पूछने हैं उनके लिए Q&A। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये संतुलन ठीक बैठेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ टिप्स सुन के लोग बिना समझे निवेश कर दें, या इतना ज्यादा विश्लेषण हो कि लोग जानकारी के बोझ तले दब जाएं और कुछ कर ही ना पाएं? ये एक वाजिब सवाल है। समझ और एक्शन दोनों को साथ लेकर चलना होगा। बिल्कुल, तालमेल बिठाना जरूरी है। और हाँ, वो निष्पक्ष सलाह वाली बात। जी, वित्तीय क्षेत्र में ये एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। अक्सर क्या होता है कि सलाहकारों का अपना हित जुड़ा होता है, किसी खास कंपनी का प्रोडक्ट बेचने पर ज्यादा कमीशन मिलता है वगैरह वगैरह। हाँ, ये तो होता है। ऐसे में निष्पक्ष सलाह का वादा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्रोत ये नहीं बताते कि अंकुर जैन इसे कैसे सुनिश्चित करेंगे, पर यह पहलू किसी भी वित्तीय सलाहकार की विश्वसनीयता के लिए मतलब केंद्रीय है। पारदर्शिता जरूरी होगी। बिल्कुल। क्या वो अपनी आय के स्रोत बताएंगे? क्या वो अलग अलग कंपनियों के उत्पादों की तुलना बिना किसी पक्षपात के करेंगे? ये सवाल दर्शक या उपयोगकर्ता जरूर सोचेंगे। सही बात है। तो ये जो अलग अलग तरह की सामग्री है और ये जो निष्पक्षता का वादा है, इन सब को लोगों को सशक्त बनाने के बड़े लक्ष्य से जोड़ना ही वही असली परीक्षा होगी। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये विश्वास बनाना है और बनाए रखना है। ये बहुत ही अहम बातें हैं, खासकर निष्पक्षता और विश्वास वाली, क्योंकि भरोसे के बिना तो कुछ भी नहीं टिकता। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये पहल पॉकेट से प्रॉफिट तक, ये एक ऐसा जरिया बनने की कोशिश कर रही है जो आम लोगों और इस जटिल सी लगने वाली वित्तीय दुनिया के बीच की दूरी कम कर सके। जी, नाम के ही मुताबिक लोगों को उनकी मौजूदा स्थिति यानी पॉकेट से बेहतर मुनाफे यानी प्रॉफिट की ओर ले जाने का प्रयास। ये ज्ञान, सरलीकरण और आत्मविश्वास के जरिए वित्तीय सशक्तिकरण का एक रास्ता दिखाता है। इस पूरे दृष्टिकोण पर आपका आखिरी विचार क्या है? इसकी संभावनाएं, इसकी चुनौतियां? देखिए, वित्तीय साक्षरता और कल्याण को बढ़ावा देने वाली कोई भी पहल हो, उसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। खासकर भारत जैसे देश में, जहां आज भी एक बड़ी आबादी है जो औपचारिक वित्तीय प्रणाली और उससे जुड़ी जानकारी से दूर है। अंकुर जैन जिस तरह से अपनी पहल के मिशन बता रहे हैं, सरलीकरण, अनदेखे उत्पादों को सामने लाना, व्यवहारिक सलाह देना और सशक्तिकरण, ये आज की जरूरतों को सीधे तौर पर संबोधित करता है। जी, अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो ये वाकई लोगों को मदद कर सकता है अपने पैसे पर बेहतर कंट्रोल पाने में, भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने में और जो वित्तीय तनाव होता है उसे कम करने में। हाँ, जटिलता कम करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। हाँ, ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर व्यक्तिगत वित्तीय सफलता टिकी होती है। लेकिन इसके साथ ही, जैसा हमने पहले भी कहा, जिम्मेदारी का पहलू बहुत बड़ा है। बिल्कुल। जब आप लोगों को वित्तीय फैसले लेने में गाइड करने का दावा करते हैं, खासकर ईमानदार और निष्पक्ष सलाह का वादा करते हुए, तो आप पर एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी आ जाती है। सही बात है। जानकारी सटीक होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए और सबसे जरूरी, उपयोगकर्ता के हित में होनी चाहिए। जरा सी भी गलत जानकारी या कोई छुपा हुआ स्वार्थ, वो किसी की जिंदगी भर की बचत को खतरे में डाल सकता है। हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल। इसलिए पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, ये किसी भी ऐसी पहल की सफलता और सार्थकता के लिए अनिवार्य हैं। ये सिर्फ एक YouTube चैनल या कोई कंटेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, ये लोगों के भरोसे का मामला है। बिल्कुल सही कहा।
ज्ञान देने के साथ साथ उस जिम्मेदारी को समझना भी उतना ही जरूरी है। इस पूरी चर्चा के लिए धन्यवाद। ये वाकई काफी जानकारीपूर्ण रही और सोचने पर भी मजबूर किया इसने। जी। अब जैसा हम अक्सर करते हैं, स्रोत सामग्री के आधार पर एक आखिरी विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। ये सीधे तौर पर शायद ना कहा गया हो, पर हमारी बातचीत से उभरता है। आज की इस बातचीत के बाद ये सोचना दिलचस्प है कि व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन में सिर्फ जानकारी हासिल कर लेना कितना काफी है। जानकारी और उस जानकारी को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शन के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? क्या हमें खुद ही सब कुछ सीखने पर जोर देना चाहिए, या फिर एक भरोसेमंद सलाहकार ढूंढना ज्यादा अहम है? या फिर असली चुनौती इन दोनों के बीच सही तालमेल बिठाने में ही है?